चलिए अब चलते हैं हम हमारे अगले गेस्ट के पास। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद बाजार में जश्न क्या आगे भी जारी रहेगा और एज रिटेल इन्वेस्टर आप इसे कैसे अप्रोच करेंगे? इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह जुड़े हैं हमारे साथ। ताहिर जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार अनूप जी। एक शानदार मोमेंटम मार्केट में पिछले 2 दिनों से, और क्या एक ये कहना सही होगा कि एक करेक्शन खत्म हुई या फिर अभी ये जल्दबाजी होगी थोड़ी सी? वेल एक तरीके से दोनों चीज़ हो गई। करेक्शन भी एक तरीके से खत्म हो गया, लेकिन जल्दबाज़ी भी शायद नहीं करनी चाहिए बिकॉज़ क्या है कि अ अ बेसिकली जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला बाज़ार के सामने पिछले कुछ समय से खड़ा हो गया था, वो अर्निंग्स की जो ट्रैजेक्टरी को लेके हुआ था, स्पेशली आफ्टर द सेकंड क्वार्टर अर्निंग्स। और मार्केट, मुझे लगता है कि आफ्टर दिस पुल बैक और जो करेक्शन और थोड़ा बहुत जो फ्रॉथ कम हुआ है, वो अच्छी ही बात है। लेकिन आई थिंक सस्टेनेबल रैली आने के लिए वापस एक बार रीअफर्मेशन ऑफ ग्रोथ ट्रेंड्स की ज़रूरत होगी। और शायद मार्केट इसका थोड़ा बहुत इंतज़ार करेगा, स्पेशली टू बी एबल टू डिटरमिन कि जो स्लो डाउन सेकंड क्वार्टर में देखी देखी गई थी, वो एक कुछ हद तक वन ऑफ थी, या सस्टेनेबल बेसिस पे, मतलब ये एक स्लोअर मोड में जा रहा है। आई थिंक वो मार्केट को अभी भी पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि जनवरी, मिडल ऑफ जनवरी तक शायद आई थिंक इंडिकेशंस विल बी अ लिटिल बेटर। तब तक ये क्वार्टर की सिचुएशन कैसी रही है, उसका शायद बेटर अंदाजा हमें मिल जाएगा। तो आई थिंक आफ्टर दैट मे बी वी कैन प्रॉब्ली सी अ मोर कॉन्फिडेंट रैली। अर्निंग्स की बात मैं मानता हूँ आपकी कि काफ़ी मार्केट के ऊपर प्रेशर डाला उसकी वजह से। लेकिन क्या उम्मीद है कि आगे जाके एक ये पिछला क्वार्टर एक एबरेशन था, आगे जाकर अगर कैपेक्स वगैरह पिक हुआ तो शायद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे? और आपके हिसाब से क्या जो डोमेस्टिक स्टॉक्स हैं वहाँ पर मार्केट इस चीज़ को प्राइसिंग करने की कोशिश करेगा? तो आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ओवरऑल इंडिया के मल्टीपल्स और इंडिया की जो री रेटिंग हुई है, स्पेशली कंपेयर टू वर्ल्ड मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स, ये इस बिना पर हुई है कि एक्चुअली देयर इज अ गुड स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट साइकिल, जो काफी समय से इंडिया को मतलब इल्यूड कर रहा था, वो एक बार वापस हमें देखने को मिला है। तो आई थिंक वो जो नैरेटिव है, वो टॉप डाउन जो नैरेटिव है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस कॉन्टेक्स्ट में जो हमने कुछ हद तक थोड़ा बहुत वो सेंट्रल और स्टेट लेवल केपेक्स को जो हम स्लो होते हुए हमने देखा है, आई थिंक दैट नीड्स टू बी वंस अगेन restored back. That is the most important thing in my view, I think, from an overall India growth story. तो I think conditions definitely है, especially after this strength which has been imparted from a political standpoint. I think market की उम्मीद भी रहेगी कि in the coming 2-3 quarters, central utilities, agencies, central public sector enterprises, वो अपना capex का रुझान वापस इंटेंसिफाई करे। So that will be something which will be seen. कुछ हद तक हमने देखे हैं कि there have been certain one-off kind of factors also, जिसका असर सेकंड क्वार्टर रिजल्ट पे रहा है। आई थिंक जो हमने भी शायद पोस्ट रिजल्ट जो कुछ ट्रेंड्स या ऑब्जर्वेशंस या एनेक्डोटल एविडेंस जिसे हम कहते हैं, वो शायद इस तरफ हिंट करता है कि थोड़ा बहुत हमने इम्प्रूवमेंट देखा है, स्पेशली इन अक्टूबर। कंजम्पशन ऑल्सो शायद उसको भी रिवाइवल मिलने की शक्यता है, गिवन दिस होल बिग स्ट्रॉन्ग वेडिंग सीजन विच जो इंडिया में हम देखने जा रहे हैं आने वाले कुछ महीनों में। सो आई थिंक दीज आर देयर आर ऑल्सो ऑफसेटिंग फैक्टर्स। वी विल हैव टू सी हाउ दैट गोस। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि शायद मार्केट वो थोड़ा एविडेंस का या कंफर्मेशन का या हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स का वेट करे तब तक, सो एज टू बी एबल टू गेट अ स्ट्रॉन्गर hold on the overall market, overall economic outcome. ताहिर जी, जो मोमेंटम कोलैप्स हुआ था पीएसयूज में, स्पेशली दो आई थिंक डेडिकेटेड स्पेस विद इन पीएसयूज, दैट रेलवेज और डिफेंस, वो क्या फिर रिज्यूम होगा आपके मुताबिक? अ, अ, वीरू जी, रिज्यूम तो डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक हद तक अच्छा करेक्शन भी देखा है। सो देयर विल बी बाइंग इंटरेस्ट वंस अगेन एट सर्टेन लेवल। हम भी मतलब जो पिछले 6 महीने पहले, या आप लगभग हम जनरल इलेक्शंस के पहले की बात करें, तो मेनी ऑफ द पीएसयू वैल्यूएशंस जो हम काफी बार दोहराते थे, और मार्केट को भी वो सेंस था कि वो थोड़े ज्यादा एक्सटेंड हो गए थे। अब वो एक हद तक एक
इंटरेस्टिंग एंट्री पॉइंट्स मिलने जा रही है वापस, पर्टिकुलरली थिंग्स लाइक डिफेंस या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मतलब हमने करेक्शन देखा है इवन इन सम पावर यूटिलिटीज और बैंक्स और इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह। तो क्लियरली एंट्री पॉइंट्स बनेगी, लेकिन दे आर मे बी चीपर देन वे दे वर, बट in absolute terms they are not as cheap as they were, let's say few years ago, जो हम भी जानते हैं। But I think एक कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छी एंट्री पॉइंट मेरे हिसाब से बनने जा रही है या बनती जा रही है। आई थिंक दैट विल बी इम्पोर्टेंट। लेकिन अभी अब ये पीएसयू सेट में मुझे लगता है कि अनलाइक जो पिछले 1 डेढ़ साल में हमने देखा कि एवरीथिंग मूव टुगेदर और सभी कुछ को री-रेटिंग का फ़ायदा हुआ। आई थिंक अब यहाँ से लेके मतलब इन द नेक्स्ट राउंड एग्ज़ीक्यूशन पर ज़्यादा प्रीमियम रहेगा। आई थिंक इट विल बी इम्पोर्टेंट टू सी एग्ज़ीक्यूशन और डिलीवरी जहाँ-जहाँ होगी या प्रोस्पेक्ट्स मतलब मेंटेन कर पाएँगे, आई थिंक उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक देयर माइट बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफरेंशिएशन इन दिस होल पीएसयू पैक आने वाले दिनों में। So the next round may not belong to all the PSUs. अच्छा ताया जी, अगर अब थोड़ा सा चलता हूँ मैं फाइनेंशियल स्पेस में ही, बैंक से हट के एनबीएफसी से बात करता हूँ। एनबीएफसीज में हमने गोल्ड के बाद ये गोल्ड फाइनेंस कंपनी को बड़ा मूव दिया था, बट अभी एनबीएफसीज में अगर किसी पर्टिकुलर चंक पे आपको हाथ रखना हो, जैसे एचएफसीज हो गई, स्टिल गोल्ड फाइनेंस कंपनियाँ हो गई, आपका किस पे रुख होगा? क्योंकि एचएफसीज का मार्केट भी हमारे पास ब्रॉड है। अब हमारे पास स्टॉक्स लाइक कैनफिन होम्स, पीएनबी हाउसिंग, बजाज हाउसिंग। आपका फोकस किस पे है एनबीएफसीज में? So, Viru ji, basically, I mean, NBFC का स्पेस थोड़ा नैरो होते जा रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस सेट। और मैं कहूँगा कि एटलीस्ट फॉर इन्वेस्को एज अ हाउस हमने बहुत ज़्यादा पिछले कुछ समय से मतलब एनबीएफसीज में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। जो हमारे पास होल्डिंग्स हुआ करती थी शायद वो कुछ हद तक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कुछ कुछ आध जो यू नो एसएमई और एमएसएमई फाइनेंसिंग वाली कंपनीज भी थी, उनमें ज़्यादातर हमारा निवेश रहा है। माइक्रो फाइनेंस पे हमने बहुत ज़्यादा हमारे पास एक्सपोज़र नहीं था लकीली, तो उस हद तक वी हैव बीन समव्हाट लेस इम्पैक्टेड। लेकिन वही ये 2 सेगमेंट्स हैं जहाँ पे मतलब अगर कुछ हद तक हम कुछ ऐसी कंपनियाँ जहाँ पे मतलब दे हैव बीन एबल टू काइंड ऑफ मैनेज एसेट क्वालिटी अ लिटिल बेटर। हालाँकि ओवरहैंग पूरे सेक्टर पे रहेगा मेरे हिसाब से। आई थिंक इट विल स्टिल टेक सम टाइम बिफोर मार्केट अपना ये कॉन्फिडेंस ले सके कि शायद वो रेगुलेटरी जो इम्पैक्ट है या एक्चुअल ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट है वो अब इज बिहाइंड अस। सो उसके लिए शायद मुझे लगता है थोड़ा समय है। हालांकि ये कुछ हद तक मतलब वैल्यू अपॉर्चुनिटी ज़रूर होती जा रही है। सो वैल्यू प्रोपोज़िशंस में यही होता है वीरू जी कि आपको एंट्री ज़रूर मिल जाती है, बट देयर इज़ ऑलवेज़ अ वेटिंग पीरियड एसोसिएटेड विद इट। तो जहाँ-जहाँ हमने देखा है कि स्ट्रेस ज़रूर है, लेकिन आई मीन सेक्टर रिलेटेड स्ट्रेस ज़रूर है, लेकिन इंडिविजुअल कंपनी रिलेटेड स्ट्रेस इतना ज़्यादा नहीं है या एसेट क्वालिटी को अच्छी तरह से मतलब सँभाला गया है। So I think those are the preferred set. So, but it's not that we are going significantly overboard. Still थोड़ा बहुत wait and watch mode में है ये space. बिल्कुल। अच्छा, अर्निंग सीजन में सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर जो रहा था वो था कुछ सेलेक्ट एफएमसीजी कंपनियां जिनसे हम उम्मीद नहीं करते हैं कि इस तरीके के नंबर्स आएंगे, चाहे वो एशियन पेंट्स था या हिंदुस्तान यूनिलीवर था। यहाँ पर क्या और ज़्यादा वैल्यूएशन रीसेट का रिस्क है या जो होना था वो हो चुका है अब? No, I think again, uh, it's hard to say मतलब क्योंकि क्या हुआ है कि कुछ हद तक ये व्हाइल ये जो अब थोड़ा बहुत कंज्यूमर सेंटिमेंट को सुधरने का मतलब शायद मौका आ सकता है गिवन गवर्नमेंट्स सपोर्ट आउट देयर। लेकिन पॉइंट ये है कि बहुत सारी जो ये वैल्यू कंजम्पशन या कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर्स है वहाँ पे हमने कंपटीशन को भी काफ़ी हद तक इंक्रीज होते हुए देखा है, न केवल एरियाज लाइक पेंट्स एक्सेट्रा, लेकिन ऑल्सो इन केस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जहाँ पे लोकल कंपटीशन, लोकल ब्रांड्स, रीजनल ब्रांड्स, उनका भी हमने असर देखा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच लिस्टेड एंटिटीज पे कुछ ज़्यादा ही असर रहा है इन द लास्ट सम टाइम। तो आई थिंक दिस विल बी अ स्लो रिकवरी पेस। सेंटिमेंट ज़रूर यहाँ पे इम्प्रूव होंगे, वैल्यूएशंस
कुछ हद तक डेफिनेटली करेक्ट हुए हैं, लेकिन उनके साथ-साथ मतलब आई थिंक अर्निंग्स में भी इम्पैक्ट आया है। सो ऐसा भी नहीं है कि बहुत मतलब इट हैज़ बिकम रियली वेरी चीप। येस, दे आर ट्रेडिंग एट द लोअर एंड ऑफ द वैल्यूएशन बैंड्स। अ, लेकिन ग्रोथ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हैंडल लेना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आई थिंक ओवरऑल ग्रोथ फॉर द मार्केट कैन इम्प्रूव, लेकिन लिस्टेड एंटिटीज को यहाँ से कितना फायदा होगा तो वो थोड़ा इनडिटर्मिनेबल है एट दिस स्टेज। अच्छा ताहिर, एक और स्पेस मतलब जिसमें नंबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मैनेजमेंट का विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है, नंबर्स के साथ साथ जो 2030 का प्लान रखा, जैसे फॉर इंस्टेंस इंडियन होटल्स ने स्ट्रॉन्ग नंबर्स, स्ट्रॉन्ग विज़न, ये होटल स्पेस में आपको यहाँ से भी और मतलब अच्छे एक्सपेंशंस की, अच्छे मार्जिन्स की, अच्छे टॉप लाइन ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, और ऐसे में आपका टेक क्या होगा इस पे, क्योंकि इसकी पूरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मिड कैप में ही है। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक दिस इज़ वन स्पेस जो अगर हम ट्रैवल और टूरिज़्म के पूरे इकोसिस्टम में देखें तो ये एक ऐसी सेगमेंट है जहाँ पे फिर भी अभी भी आई थिंक मोमेंटम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एज़ वेल एज़ प्राइसिंग मोमेंटम भी उनके लिए आई थिंक विल रिमेन ऑन द पॉजिटिव साइड। ये कुछ हद तक हम अ, इस सेगमेंट को एक्चुअली रियल एस्टेट के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। नॉर्मली अ अ, चाहे वो होटल्स हो या रियल एस्टेट हो, आई थिंक ये जो हार्ड एसेट्स वाली जो कंपनीज़ रहती है या बिज़नेसेस रहते हैं, particularly रियल एस्टेट और होटल्स में हमने देखा है कि साइकल्स टेंड टू बी वेरी लॉन्ग, आई मीन ऑन बोथ साइड्स। डाउन साइकिल भी बहुत लंबा चलता है और अप साइकिल आल्सो लास्ट लॉन्ग, क्योंकि उनमें नेचुरली द कैपेसिटी आने और नई कैपेसिटी लगाने में द टाइम लैग इज रीजनेबली हाई। सो आई थिंक मुझे लगता है कि वी आर स्टिल इन द मिड स्टेजेस ऑफ दिस साइकिल, या मे बी अ लिटिल अहेड ऑफ द मिड स्टेज, बोथ इन केस ऑफ इवन होटल्स और शायद मैं कहूँगा इवन इन द केस ऑफ रियल एस्टेट। हमने 10 साल का 10-12 साल का डाउन ट्रेंड, डाउन साइकिल देखा था इन दोनों सेक्टर्स में, और शायद हमने 2-3 साल से एक अप साइकिल देखा है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक ऐसी पूरी स्पेस है वहाँ पे जहाँ कैपेसिटी को आने में समय लग सकता है, और साथ ही साथ ट्रेंड्स आर स्टिल स्ट्रॉन्ग, प्लस लेजर ट्रैवल से शुरुआत हुई थी और अब कॉर्पोरेट ट्रैवल भी धीरे-धीरे करके पिकअप होते जा रहा है। सो ये सेगमेंट में शायद मुझे लगता है कि इंटरेस्ट बने रहेगा, एंड ग्रोथ शुड कंटिन्यू टू बी ऑन अ स्ट्रॉन्गर विकेट। ओके ताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।